संसद से सड़क तक आपको बता दें कि महासंग्राम छात्र आंदोलन के मुद्दे पर अमित शाह और राहुल गांधी आमने सामने आ गए हैं। जी हां, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है और शाह ने कहा है कि वो सदन में बैठकर हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब फैसला विपक्ष को करना है कि उसे चर्चा करनी है या फिर राजनीति। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शाह पर जो है सीधा और बेहद तीखा हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई और उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है और वे सदन में आने से बच रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस राजनीतिक घमासान के आगे क्या नया उछाल आता है। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का कॉन्फ्रेंस किया। बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing, and when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं